हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वर्ड्स आर गॉड्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और गुडविल चैप्टर का आज हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, फिनिश कर देंगे। पहली वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड सीखा था, जिसके अंदर हमने क्या बात करी थी कि फर्म का जो एवरेज प्रॉफिट है उससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, फर्म की गुडविल। क्या निकालेंगे बच्चों, फर्म की गुडविल, जिसका क्या फॉर्मूला था, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। उससे हमारा क्या आएगा बच्चों, एवरेज प्रॉफिट। और उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से, तो हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, गुडविल। और दूसरा मेथड हम लोगों ने सीखा था मेरे बच्चों यहाँ पे, कौन सा था, सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा सीखा था, सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसमें क्या था कि आपकी फर्म क्या एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रही है एज कंपेयर टू अदर जो कि सेम इंडस्ट्री या सेम बिजनेस के अंदर है, उसके मुकाबले आप क्या एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या निकालेंगे, आपकी गुड विल। आई होप सभी बच्चों ने यहाँ तक रिवीजन किया होगा और बुक से सवाल सॉल्व किए होंगे। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग तीसरा मेथड शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या नाम है बच्चों, कैपिटलाइजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। बेसिकली वी कैन से कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके अंदर दो आते हैं। पहले का नाम है मेरे बच्चों एवरेज प्रॉफिट और दूसरे का मेरा नाम है मेरे बच्चों सुपर प्रॉफिट। एक का नाम एवरेज प्रॉफिट और दूसरे का नाम सुपर प्रॉफिट। तो कैसे पढ़ते हैं इसको, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। पहले हम लोग करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसके अंदर क्या करना है सर, सेम वही सारी चीजें थी जो पहले से करते आ रहे हैं। सबसे पहले अपन लोगों को निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला मैं जहां तक समझता हूं आप लोगों को आता है। बिल्कुल सर, हमें बिल्कुल आता है। तो बताओ बच्चों, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो इससे हमें क्या मिल जाएगी, इससे सर हमें मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। अब अगर मेरी फर्म ऑन एन एवरेज इतना प्रॉफिट कमाती है, अगर उसको मैं रेट से डिवाइड कर दूं, मतलब कि मैं 10% प्रॉफिट कमाता हूं, अगर मैं 100 रुपए की सेल करता हूं तो उसमें से मेरा एवरेज प्रॉफिट 10 रुपए है, तो कितना परसेंट प्रॉफिट है मेरा, 10%। तो अगर मैं अपने एवरेज प्रॉफिट को उस रेट से डिवाइड कर दूं, तो क्या मुझे ये पता चल सकता है कि मेरे बिजनेस की कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है। यस सर, बिल्कुल पता चल सकता है। एक बार लिख के दिखा दो। बिल्कुल सर। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे पता चलेगी कि मेरे बिजनेस की कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है, वो हम पता लगा सकते हैं हमारे एवरेज प्रॉफिट से। कैसे पता लगा सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट से। अगर मैं अपने एवरेज प्रॉफिट को रेट से डिवाइड कर दूं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, और किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 100 से, तो क्या पता चल जाएगी, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। इजी है बच्चों। इसके बाद अगर मैं अपने कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म में से क्या माइनस कर दूंगा, नेट एसेट। क्या माइनस कर दूंगा, नेट एसेट। तो सोच समझ के बताओ कि सिर्फ क्या ही बचेगा सर, तो हमारा तो गुडविल ही बचेगी, क्योंकि पूरी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म में से अगर नेट एसेट हट जाएंगे तो सिर्फ क्या बचेगा मेरे बच्चों, गुडविल। तो एक और ये वाला मेथड भी है जिसका नाम क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड, जो कि क्या कहता है, पहले एवरेज प्रॉफिट की मदद से आप अपने धंधे का क्या निकाल लो, कैपिटलाइज वैल्यू, पूरे बिजनेस की वैल्यू निकाल लो, और उसमें से अपने नेट एसेट क्या कर दो, हटा दो। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा आपके बच्चों, गुडविल। पर सर एक बात तो बताओ, ये नेट एसेट कैसे निकलेंगे। अरे बहुत आसान है मेरे बच्चों, सारे एसेट ले लो, सिर्फ तीन को छोड़ के। कितनों को छोड़ के, तीन को छोड़ के। सर कौन कौन से, पहला गुडविल, दूसरा फिक्टिशियस एसेट, तीसरा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तीसरा कौन सा बच्चों, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सारे एसेट लेने, कितनों को छोड़ के, इन तीन एसेट्स को छोड़ के। कौन कौन से, गुडविल जो कि पहले से ही बुक्स के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, दूसरा फिक्टिशियस एसेट, और तीसरा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सर फटाफट से मतलब बता दो। अच्छा बच्चों, फिक्टिशियस एसेट का मतलब क्या है, इसे हम प्यार से एक और चीज बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसपे खर्चा मैंने कब किया है, आज, लेकिन इसका बेनिफिट मुझे कब मिलेगा, आने वाले समय में। जैसे कि मैंने किस पे खर्चा किया बच्चों, एडवर्टीजमेंट। किस पे खर्चा किया, एडवर्टीजमेंट, जिसपे खर्चा तो कंपनी आज करती है लेकिन उसका बेनिफिट कब मिलता है, आने वाले सालों में। तो ये एक प्रकार का कौन सा एसेट है, फिक्टिशियस, माना गया एसेट है। दूसरा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होती है बच्चों दो प्रकार की, इन्वेस्टमेंट होती है दो प्रकार की, एक होती है ट्रेड, दूसरी होती है नॉन ट्रेड। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब मैंने पैसे को इन्वेस्ट किया किसी दूसरे बिजनेस में ताकि मेरा खुद का बिजनेस ग्रो करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं, ट्रेड, कि मैं किसी और जगह पैसा लगा रहा हूं ताकि मेरा खुद का धंधा ग्रो करे, उसे बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट।
जबकि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है सर? फिर नॉन ट्रेड का मतलब क्या है कि आपने सरप्लस पैसा कमाया, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा था, आपने उस पैसे को कहीं पे क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया। कहीं पे क्या कर दिया? इन्वेस्ट, ताकि आप उससे कुछ एक्स्ट्रा क्या कमा सको? इनकम। जैसे आपने म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया, एफडी में पैसा डाल दिया, ताकि आप कुछ एक्स्ट्रा क्या जनरेट कर सको? इनकम। तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। आई होप ये वाली बात समझ में आई होगी। इन्वेस्टमेंट दो प्रकार की, एक ट्रेड और दूसरी नॉन ट्रेड। जिससे आपका बिजनेस ग्रो करे वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जिससे आपकी कमाई बढ़े वो आपका नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? सारे एसेट लेने, सिर्फ कितनों को छोड़ के? 3 को छोड़ के, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट और तीसरा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और इसमें से माइनस करनी है अपने को आउटसाइड लायबिलिटी। क्या माइनस करनी है बच्चों? आउटसाइड लायबिलिटी। सर आउटसाइड लायबिलिटी में क्या क्या आएगा? क्रेडिटर्स आएंगे, बिल्स पेबल आएंगे, इन्हें अपने को क्या करना है? माइनस। तो अगर मैं अपने सारे एसेट में से बैलेंस शीट की क्या माइनस कर दूं? आउटसाइड लायबिलिटी। क्या माइनस कर दूं? आउटसाइड लायबिलिटी। तो सिर्फ मेरे पे क्या बचेंगे बच्चों? नेट एसेट। और अगर इसमें से मैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म हटा दूंगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास? गुडविल। क्या बचेगा बच्चों? गुडविल। तो क्या फॉर्मूला हो सकता है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट। गुडविल निकालने के तरीके हैं ये, इन्होंने एज 26 ने कुछ तरीके बताए जिसके थ्रू आप गुडविल निकाल सकते हो। आप चाहो तो एवरेज प्रॉफिट से भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो सुपर प्रॉफिट से भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो कैपिटलाइज मेथड से भी निकाल सकते हो। पेपर में बस एक बात का ध्यान रखना कि कौन सा वाला फॉर्मेट आपसे पूछ रहा है। मेरे हिसाब से वाला सबसे आसान फॉर्मेट है, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले अपना क्या निकालना है बच्चों? एवरेज प्रॉफिट। कैसे? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। अब इस एवरेज प्रॉफिट को आपको रेट से डिवाइड करना है और 100 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो इससे क्या पता चल जाएगी आपकी फर्म की या बिजनेस की? क्या पता चल जाएगी? कैपिटलाइज वैल्यू। इसमें से आपको अपने बिजनेस की क्या माइनस करने हैं? नेट एसेट। तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा आपका? सिर्फ और सिर्फ गुडविल। नेट एसेट में क्या क्या था कि सारे एसेट लेने हैं सिर्फ 3 को छोड़ के, गुडविल, दूसरा फिक्टिशियस एसेट, तीसरा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। गुडविल जो कि पहले से किताबों में है वो आप एसेट्स के अंदर काउंट नहीं करोगे। दूसरा आप किसको काउंट नहीं करोगे? फिक्टिशियस एसेट, जैसे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और तीसरा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो होती है जो कि मैंने बाजार में लगाई ताकि मैं कुछ एक्स्ट्रा इनकम को कमा सकूं। तो सारे एसेट लेना इन 3 को छोड़ के और उसमें से आउटसाइड लायबिलिटी क्या कर देना? माइनस। तो आपके पास क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के नेट एसेट्स। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। इसके बाद क्या करना है अपने को? इस पूरी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म में से नेट एसेट को माइनस कर देने। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा बच्चों मेरा? गुडविल। पक्की बात। एक क्वेश्चन करके देखेंगे, पहले एक बार सारे फॉर्मेट समझ लेते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन करेंगे साथ में मिलकर के, ताकि आपकी क्या हो जाए बच्चों? प्रैक्टिस हो जाए। क्या हो जाए बच्चों? प्रैक्टिस। लास्ट मेथड जो इस चैप्टर का है, इसके बाद वाला चैप्टर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? फिनिश। वो क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट वी हैव डन, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है मेरे बच्चों? सबसे पहले आप लोगों को निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालना है मेरे बच्चों? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है एक बार जरा बताएंगे? सर वही अपना कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में रेट अपॉन 100। क्या बात है सर, बहुत आसान था। तो वही पहले वाला ही है। सुपर प्रॉफिट मेथड याद करो। सबसे पहले क्या निकालते थे? एवरेज प्रॉफिट, फिर नॉर्मल प्रॉफिट, दोनों को माइनस करते थे तो क्या बचता था मेरे बच्चों? सुपर प्रॉफिट। बस वही सेम चीज करनी है यहाँ पे भी। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला रहेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में रेट अपॉन 100। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है? वो वाला प्रॉफिट जो कि बाकी लोग भी कमा रहे हैं, जो कि सेम आपकी वाली इंडस्ट्री में है। फिर क्या निकालेंगे सर हम? फिर हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कौन सा है? जो कि आपका खुद का बिजनेस कमा रहा है। इसका फॉर्मूला सर वही टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। और बच्चों जरा एक बार सोच समझ के बताना, अगर मैं अपने एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को हटा दूंगा तो सिर्फ क्या बचेगा? सर बहुत आसान है, फिर तो हमारा सिर्फ और सिर्फ सुपर प्रॉफिट बचेगा। क्या बात है बच्चों। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एवरेज प्रॉफिट माइनस, जल्दी से बताएंगे एक बार जोर से, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा बच्चों हमारे पास? सुपर प्रॉफिट। सर इससे गुडविल कैसे निकालेंगे? इससे गुडविल आप इस तरीके से निकालोगे, आपको कुछ नहीं करना, अपने सुपर प्रॉफिट को दिए गए रेट से, दिए गए रेट से क्या करना है? डिवाइड, और 100 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चों? गुडविल। सर ये तो बिल्कुल सेम ही था। हाँ बच्चों, ये वाला एकदम सेम सुपर प्रॉफिट की तरह है।
सुपर प्रॉफिट मेथड अगर करने को बोले, सिर्फ और सिर्फ सुपर प्रॉफिट, तो कैसे निकालोगे? सुपर प्रॉफिट इनटू में कैसे था वो जल्दी से बताएंगे, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, पक्की बात। और वहीं अगर वो किससे करने को बोले, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो आपको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट को रेट से, रेट ऑफ रिटर्न से क्या करना है, डिवाइड, और 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो भी आप क्या प्राप्त कर लोगे, अपनी गुड विल। आई होप ये वाली बात सभी बच्चों को समझ में आई होगी अच्छे से। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो चलिए आइए फिर हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। आई होप सबके पास टीएस गिरवाल वाली बुक होगी, तो उसके अंदर ओपन कर लीजिए, एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है आपका 21, एग्जांपल नंबर 21, पेज नंबर 3.21। इसके अंदर क्या बोला गया है, अ बिजनेस हैज अर्नड average profit of 1 lakh, means the person who is doing the business, he is earning a profit of how much rupees, buddy? It is earning a profit of rupees 1 lakh during the last few years, from the last few years, मतलब कुछ पिछले कुछ सालों से वो लोग कौन सा प्रॉफिट कमा रहे हैं मेरे बच्चे, वो लोग कमा रहे हैं ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए। क्या बात है सर। एंड द नॉर्मल प्रॉफिट एंड द, मैं क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि जिस बच्चे के पास बुक ना हो वो यहाँ से रेफरेंस ले सकता है। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न in similar business, means all the other persons who are doing the same kind of business, they are earning normal rate of return is 10%। yes or no? बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों, कि एक बिजनेस है जो हम लोग कर रहे हैं, उससे हम एवरेज प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, 1 लाख रुपए। वहीं बाकी और लोग जो सेम बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो लोग इससे कितना पैसा कमा रहे हैं सर, 10% कमा रहे हैं। तो आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है इसके अंदर विद द हेल्प ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से बच्चों आप लोगों को क्या निकालनी है, गुडविल की वैल्यू। एंड सेकेंड पार्ट इन्होंने बोला है कि सुपर प्रॉफिट मेथड से भी आपको एक बार करके दिखाना है इस क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन को पहले आपको करना है कैपिटलाइज मेथड से, फिर सेम क्वेश्चन को आपको किससे करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से। पर यहां पे एक चीज दी होनी कॉमन है, वो क्या, इफ द गुडविल is valued at 3 years purchase, means what, अगर मालिक बदल भी दें तो भी कितने सालों तक ये लोग सेम प्रॉफिट कमाएंगे, और उसका आंसर क्या बच्चों, 3 इयर्स। मतलब अगर मालिक बदल भी जाएगा तो भी 3 साल तक बिजनेस एकदम सेम क्या कमाएगा, प्रॉफिट, पक्की बात। और क्वेश्चन में बोला है पूरे बिजनेस के एसेट्स हैं मेरे बच्चों 10 लाख रुपए के, और एक्सटर्नल लाइबिलिटी है 1,80,000 रुपए की, 1,80,000। ये वाला सवाल आपका 4 नंबर के लिए बोर्ड्स में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, क्योंकि इसके अंदर दो मेथड कवर हो रहे हैं, पहली बात तो कैपिटलाइजेशन मेथड और दूसरा सुपर प्रॉफिट, और साथ में आपके सारे फॉर्मूले की भी क्या हो जाएगी बच्चों, टेस्टिंग हो जाएगी। क्या बात है सर। तो चलो फटाफट से करके देखते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा सर, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट। बिल्कुल बच्चा लोग, और नॉर्मल प्रॉफिट को बच्चों हम कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में रेट अपॉन 100। अब सर कैपिटल एम्प्लॉयड तो इस क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा बच्चों, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड से रिलेटेड डाटा दे रखा है, आराम से देखो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, मतलब कितनी पैसा बिजनेस में लगाया है उसको शुरू करने के लिए। तो कैसे पता चलेगा, अगर मैं अपने एसेट में से एक्सटर्नल लायबिलिटी को हटा दूंगा तो बच्चों मेरा क्या बचेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, और इसे हम क्या बोलते हैं, नेट एसेट। क्या बोलते हैं बच्चों इसे, नेट एसेट। ऊपर नेट एसेट का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था नेट एसेट का फॉर्मूला मेरे बच्चों, जरा जल्दी से याद करेंगे, ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। सेम हियर थिंग्स इज गिवन, एसेट कितने आप लोगों के 10 लाख रुपए की, और एक्सटर्नल लायबिलिटी कितने की है, 180। तो अगर मैं अपने एसेट में से क्या माइनस कर दूं, एक्सटर्नल लायबिलिटी, क्या माइनस कर दूं बच्चों, एक्सटर्नल लायबिलिटी।
तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास मेरे बच्चों? सर हमारे पास बचेगा कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब वो वाला पैसा जो कि इन्होंने लगाया था बिजनेस को शुरू करने के लिए। एसेट कितने के हैं बच्चों? 10 लाख। और बाहर वालों को कितने पैसे देने हैं हमें? 1,80,000। तो कितना बचा? सिर्फ और सिर्फ 8,20,000। ये सर नो बच्चा लोग, आप क्या मैं इस 8,20,000 को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल सर। और रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर बिजनेस में बाकी लोग कितना कमा रहे हैं? क्वेश्चन में दे रखा है सर 10% की कमा रहे हैं। क्या बात है। तो बाकी सभी लोग 82,000 का क्या कमा रहे हैं? प्रॉफिट। वहीं पे हमारा वाला बिजनेस कितना कमा रहा है? 1 लाख। तो हमारे पास कितने एक्स्ट्रा रुपए आए या कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमारे बिजनेस ने कमाया? सर ये तो 18,000। तो 18,000 मेरा क्या है? सर इजी है, ये तो हमारा क्या है? सुपर प्रॉफिट। क्या बात है मेरे बच्चे, आप तो समझदार हो गए। आपको आपका एवरेज प्रॉफिट पता है? 1 लाख रुपए। आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो सेम कैपिटल को लगा करके, वहीं बाकी लोग कितने रुपए कमा रहे हैं? 82,000। तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना हो गया मेरे बच्चे इस हिसाब से? सर हमारा सुपर प्रॉफिट हुआ एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 1 लाख माइनस 82,000। कितना सर? 82,000। तो कितना बचेगा? 18,000। दैट इज माई सुपर प्रॉफिट। क्या अब मैं कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकाल सकता हूं? बिल्कुल सर। फॉर्मूला बताओ बच्चों मेरे, जल्दी से मन में रिवाइज करेंगे। सर आपने बताया था कि सुपर प्रॉफिट को रेट से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या पता चल जाएगी? गुडविल। क्या बात है बच्चों, शाबाश। 18,000 इज माई सुपर प्रॉफिट एंड माई रेट इज 10%। डिवाइड बाई दिस 100 टू 100, 0 टू 0 कट हो गया। कितना आ गया? 1,80,000। तो दैट मीन्स कि हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल की वैल्यू कितनी आ रही है सर? 1,80,000 रुपए मेरे गुडविल की वैल्यू है मेरे फर्म की। बहुत बढ़िया। सेकंड मेथड कौन सा था मेरे बच्चों इसके अंदर? सेकंड मेथड इसके अंदर है सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा था बच्चों? सुपर प्रॉफिट। जो कि क्या बोलता है कि गुडविल कैसे निकलेगी? कहता है अपने सुपर प्रॉफिट को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का मतलब आई होप सभी बच्चों को क्लियर होगा। पास्ट में किए गए एफर्ट्स की वजह से अगर आज मालिक बदल भी जाए तो कितने सालों तक हम सेम प्रॉफिट को कमाएंगे? दैट इज नोन एज बच्चों सुपर प्रॉ दैट इज नोन एज व्हाट? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सॉरी बच्चों लोग, सुपर प्रॉफिट कितना था बच्चों मेरा? 18,000। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना है मेरा? जल्दी से देखिए बताएंगे सर। 3 इयर्स। कितना ईयर है? 3 इयर्स। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से मेरी गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई बिजनेस की? 54,000। वेयर एज कैपिटलाइजेशन मेथड से मेरी गुडविल की वैल्यू कितनी आई? 1,80,000। बस इतना सा करना और आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? पूरे 4 मार्क्स। आसान है होप सभी बच्चों के लिए वाली चीज। सर एक क्वेश्चन और करवा देते तो मजा आया था। चलो मेरे बच्चों आप कहते हो तो हम एक और सवाल आप लोगों के लिए करवाएंगे। कौन से मेथड से कराऊं ये और बता दो। सर कैपिटलाइजेशन करवाओ, ये थोड़ा सा ना नया सा और बड़ा सा लगता है। चलो ठीक है यार, आप लोगों के लिए इससे करवा देते हैं। आ जाओ, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ढंग से सुनिएगा। A firm earned ₹60,000 एज प्रॉफिट। इतना दे रखा है तो इसका मतलब ये उस बिजनेस का क्या है? सर ये उस बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट है। बहुत सही मेरे बच्चों। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बीइंग 10% मीन्स ऑल अदर पर्सन हु आर इन्वॉल्व, बाकी सारे लोग जो कि इस वाले बिजनेस में इन्वॉल्व हैं उनके लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है मेरे बच्चों 10%। ठीक है सर। Assets of the firm, the firm's asset are 7,20,000. It is how much बच्चों? 7,20,000. And here it is written excluding goodwill. वो तो सर हम वैसे भी एक्सक्लूड कर देंगे, आपने बताया था कि सारे एसेट लेना, तीन को छोड़ के। जल्दी से नाम दोहराएंगे मेरे बच्चों। पहला गुडविल, दूसरा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तीसरा फिक्टिशियस। बहुत अच्छे मेरे बच्चे। एंड लाइबिलिटी दे रखी है बिजनेस की आपको मेरे बच्चे 2,40,000। कितनी दे रखी है? 2,40,000। आपको क्या करना है सर? आपको निकालनी है वैल्यू ऑफ गुडविल। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। कौन से मेथड से निकालनी है? बाय
कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अरे सर ये तो बहुत आसान है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट, बट वो तो सर आपको पहले से ही दे रखा है, क्या बात है। इसके बाद क्या करना होता है निकालने के बाद बच्चों, इसके बाद सर अपने को करना होगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। क्या निकालनी है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। वो कैसे निकलती है सर, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस निकलती है एवरेज प्रॉफिट को रेट से डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई करके। क्या बात है, एवरेज प्रॉफिट मेरा धंधा कितना कमा रहा था सर, 60,000 कमा रहा था, रेट ऑफ रिटर्न कितनी थी सर 10 थी, तो 100 से कितना आएगा सर 6 लाख। आपके बिजनेस की वैल्यू कितनी हो गई 6 लाख रुपए। इसमें से क्या माइनस करूंगा मैं सर, आप इसमें से माइनस करो नेट एसेट, तो जो बचेगा बच्चों को क्या होगा, वो सर आपकी होगी गुडविल। क्या बात है, नेट एसेट कैसे निकालते थे, सारे एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी को क्या कर देंगे माइनस, क्या कर देंगे माइनस, तो क्या बचेगा बच्चों हमारे पास नेट एसेट, टोटल एसेट माइनस लायबिलिटीज। यस और नो, टोटल एसेट कितने के बताए थे इन्होंने 7,20,000 और लायबिलिटी कितने की थी मेरे बच्चों, देखो एसेट थे 720 के और लायबिलिटी कितने की थी 2,40,000, तो इसमें से 2,40,000 को क्या कर दो माइनस कर दो, कितना बचेगा बच्चों मेरे सर, बचेगा 4,80,000। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी, बहुत शानदार, शानदार मेरे बच्चे, शानदार। पूरी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी है 6 लाख, उसमें से नेट एसेट कितने के 480, तो जो डिफरेंस है इनके बीच का वो किस चीज का है सर, वो हमारा डिफरेंस है गुडविल का। कितने रुपए बच्चों 1,20,000। आई होप सभी लोगों को यहाँ तक की सारी बात समझ में आएगी, सारे चीजें हमने प्रैक्टिस भी कर ली है अच्छे से और एक एक क्वेश्चन करके भी देख लिया। बाकी आप इसकी और क्वेश्चंस ट्राई करिए, कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो आपको तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर एक बार उस डाउट को ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं उसको जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा। इसके अलावा मेरे बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आ जाइए फटाफट से एक बार पूरे चैप्टर का रिवीजन करते हैं और फिर इस चैप्टर को क्या करते हैं वाइंड अप। गुडविल का मतलब क्या होता है, गुडविल का मतलब क्या, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इन द मार्केट एंड इट प्रोवाइड यू एन एडवांटेजियस पोजीशन, इट प्रोवाइड यू एन एडवांटेजियस पोजीशन। आपको क्या प्रोवाइड करते हैं बच्चों, एडवांटेजियस पोजीशन, ताकि आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सको विद लेस अमाउंट ऑफ एफर्ट। गुडविल की वैल्यूएशन हम किसके अकॉर्डिंगली करते हैं सर, एएस 26, जो कि क्या कहता है, गुडविल एक हमारी इंटेंजिबल एसेट है और वो आपको मदद करती है ज्यादा प्रॉफिट कमाने में विद लेस अमाउंट ऑफ एफर्ट। सारे एएस इंडिया में कौन इशू करता है, आईसीएआई। गुडविल कितने प्रकार की होती है सर, गुडविल होती है दो प्रकार की, एक होती है परचेज, दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड। किताबों में सिर्फ कौन सी रिकॉर्ड करेंगे, परचेज, सेल्फ जनरेटेड रिकॉर्ड नहीं करेंगे। गुडविल निकालने के कितने तरीके, तीन, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और तीसरा कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन में भी कितने कर लिए हम लोगों ने, एक एवरेज प्रॉफिट और दूसरा कौन सा किया सर हमने सर, सुपर प्रॉफिट। बहुत अच्छे मेरे बच्चे। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर दो मेथड थे, एक था सिंपल और एक था वेटेड एवरेज। सिंपल क्या कहता है कि नॉर्मल बिजनेस से आप कितना पैसा कमाते हो जिसके लिए आपने बिजनेस को खोला था, उसको नंबर ऑफ ईयर से क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो आपको क्या आ जाएगा बच्चों एवरेज प्रॉफिट। मान लो कि मैंने पिछले 4 साल के अंदर 10 लाख रुपए कमाए, तो ऑन एन एवरेज एक साल में कितने रुपए कमाता हूं मैं, 2.5 लाख रुपए। और अगर इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, दैट इज बिकॉज ऑफ एफर्ट जो कि पुराने लोगों ने किए, जो मालिक ने करे पास्ट में धंधे को चलाने के लिए, उसकी वजह से अगर आज मालिक बदल भी गया तो भी हम कितने सालों तक सेम प्रॉफिट को कमा पाएंगे, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। मतलब ये 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट अगले कितने सालों तक कमा सकता है मालिक के बदलने के बाद भी सर, 4 साल तक। आई होप ये वाली बात क्लियर होगी। नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एवरेज प्रॉफिट सिर्फ कंसीडर करता है नॉर्मल प्रॉफिट जो कि आपके बिजनेस से आ रहा है, इसके बाद और कोई ट्रांजेक्शन करने की वजह से जिससे प्रॉफिट बढ़ जाए या प्रॉफिट घट जाए तो उसको हम क्या कर देंगे बच्चों, ठीक कर लेंगे। ठीक कैसे, अगर प्रॉफिट घट रहा है उसकी वजह से तो वापस से एड बैक कर लेंगे, और अगर उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ रहा है तो उसको क्या कर देंगे माइनस। जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है, आपने फिक्स एसेट को बेचा और उस पर आपको लॉस हो गया तो उसको प्रॉफिट में वापस से क्या कर दो एड बैक, क्योंकि इस लॉस ने आपके प्रॉफिट को क्या कर रखा होगा बच्चों कम, और ये आपके नॉर्मल बिजनेस का पार्ट नहीं है, आपने धंधा इसके लिए नहीं खोला था, तो इसको वापस से क्या कर दो एड बैक। एबनॉर्मल लॉस ने आपके प्रॉफिट को क्या कर रखा होगा कम, वापस से इसको नॉर्मल पे लाने के लिए क्या कर दोगे प्लस।
ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए कोड याद किया था कि ओपनिंग चलती है सीधी और क्लोजिंग चलती है उल्टी। अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर हो रहा है तो उसको प्लस कर दो, अंडर हो रहा है तो उसको माइनस कर दो। वहीं क्लोजिंग के अंदर अगर अंडर वैल्यूएशन हो रहा है तो उसको प्लस कर दो और ओवर वैल्यूएशन हो रहा है तो उसको क्या कर दो, माइनस। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, ऐसा कोई खर्चा जो कि बार बार नहीं होता पर कभी छठे चौमासे में एक बार होता है, तो उसको यहाँ से क्या कर देंगे, वापस से प्लस। पक्की है बच्चों? इसके बाद ये सारी चीजें इसमें से क्या कर देंगे, माइनस, जो कि हमारे प्रॉफिट को जबरदस्ती बढ़ा रखा है जिसने, और जो कि मेरे नॉर्मल बिजनेस का पार्ट नहीं है, उन सबको वापस से क्या कर देंगे, माइनस। बहुत बढ़िया सर। फिर सिंपल मेथड की दो कमियां थी। पहली बात तो ट्रेंड नहीं बता रहा था, दूसरी बात वो सभी लोगों को इक्वल वेट दे रहा था, करंट ईयर के प्रॉफिट को भी और लास्ट ईयर के भी। तो इन सब चीजों को ठीक करने के लिए मेथड बनाया गया, कौन सा, वेटेड, जो कि क्या कहता है, करंट ईयर को ज्यादा वेट दो और पास्ट ईयर को वेट कम दो। पक्की बात? फॉर्मूला एकदम क्या था इसका भी, सेम। फिर आता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या कहता है, आप जिस इंडस्ट्री में हो उसके अंदर नॉर्मल रेट पे लोग कितना परसेंट का रिटर्न कमा रहे हैं, उसको अपनी रिटर्न से कंपेयर करो, और उसका डिफरेंस अगर प्लस आता है तो ये आपका सुपर प्रॉफिट है, कि मतलब ये आप ज्यादा पैसे कमा रहे हो उन सभी लोगों से जो कि वही सेम धंधा कर रहे हैं जो कि आप कर रहे हो। जैसे बाकी सब लोग 10 लाख रुपए लगा के कितने परसेंट कमा रहे हैं, 15%। वहीं आप सेम 10 लाख रुपए लगा के कितना परसेंट कमा रहे हो, 20%। तो ये 50,000 रुपए आपकी क्या है बच्चों, सुपर प्रॉफिट, जो कि आप बाकी लोगों से क्या कमा रहे हो, ज्यादा कमा रहे हो। इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, वही सेम नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, तो क्या निकल जाएगी आपकी, गुडविल। बहुत आसान है सर। फिर हमने किसे सीखा, कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें दो थे, एक एवरेज और दूसरा सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या कहता है, टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से क्या करो, डिवाइड करो, तो क्या मिलेगा आपको, एवरेज प्रॉफिट। उसको किससे डिवाइड कर दो, रेट से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिल जाएगा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। क्या मिल जाएगी बच्चों, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। अगर आप अपनी कैपिटलाइज वैल्यू में से अपने बिजनेस के नेट एसेट को हटा दोगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा मेरे बच्चों, गुडविल। क्या बचेगा बच्चों, गुडविल। आई होप ये वाली बात सभी को क्लियर होगी। नेक्स्ट, गुडविल। अच्छा, नेट एसेट को निकालने के लिए हमें सारे एसेट लेने, तीन को छोड़ के, कौन कौन से, गुडविल, फिक्टिशियस और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और इसमें से क्या माइनस करनी है, आउटसाइड लायबिलिटी। फिर कौन सा था अपना, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये वाला तो मेथड एकदम सेम है सुपर प्रॉफिट की तरह, बस यहाँ पे जब आप गुडविल की वैल्यू निकालोगे ना मेरे बच्चों, तो आपको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट को रेट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई, दैट्स इट। बाकी सारी चीजें एकदम क्या रहेंगी, सेम। तो इसी के साथ आप लोगों का वाला चैप्टर क्या होता है बच्चों, फिनिश होता है। आई होप आप सभी लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। फिर भी किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप करिएगा, मैं उस पर जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच बच्चों। मिलते हैं आपसे सभी, आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर विद चैप्टर नंबर 4, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू।